देखिए, सबसे पहले तो बात है कि भारत की जो आज स्थिति है, अंग्रेज जब होता था तो हिंदी पानी और मुस्लिम पानी चलाया था। तो आज जो हमारा नेता किसी भी दल में है, वो केवल जात पात पर राजनीति कर रहा है, तो बच्चों का भविष्य तो खराब होगा ही। और हमारे बच्चे भी किसको वोट कर रहे हैं? उसी जात पात करने वाले को। आप यदि जो नेता जात पात की बात करता है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, कोई भी पार्टी, तो उस टाइम तो आप कहते हैं कि मेरा जात खरा है। आज राहुल गांधी, कांग्रेस का इतिहास रहा है, यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस वाला आरक्षण नहीं होने दिया, बोलते हैं ना दावा से संसद में। आज राहुल गांधी भी कहता है कि ओबीसी को बढ़ना चाहिए, फलना को बढ़ना चाहिए, भारत के नागरिक को बढ़ना चाहिए। यहाँ टैलेंट तो खत्म है, चाइना हमसे बहुत आगे जा रहा है। क्यों जा रहा है? मोदी जी कहते हैं विदेश में जाके लोग दूसरे देश का बड़ाई करता है। 197वां नंबर है वर्ल्ड में हमारा, 200 कंट्री में। अब कहते हैं तीसरा चौथा स्थान हमारा है। जबरदस्ती बतियाने से होगा, क्योंकि वो लोग टैलेंट को मौका देता है और आपके यहाँ आरक्षण को मौका देते हैं। आप तो टैलेंट को खा गए, 40% 30% वाला को आप डॉक्टर बनाते हैं। किसका इलाज करेगा वो? 80% 89% लाता है, 90% 95% आप उसको घर बैठा देते हैं। अभी जो यूजीसी आया, ये आंदोलन तो पहले से चल रहा था। नीट परीक्षा तो मान लेते हैं कि अभी पेपर लीक हुआ, और आज से लीक नहीं हो रहा है, कांग्रेस के राज में भी लीक हुआ है, ये सच्ची बात है। आज भी लीक हो रहा है। तो सरकार में चाहे जो रहे, हम ये नहीं कहते हैं कि ये खराब है कि वो खराब है। हमारा सारा नेता भी खराब हो गया है, केवल जात में बांट के सत्ता में बैठ के रहना चाहता है। नए लोग जो राजनीति में आते हैं, पब्लिक मौका नहीं देती है। आप जिसकी आवाज उठाइए, कहेंगे आप कहे खड़ा हो गया तो फलना के वोट काट दीजिएगा। अरे हम तुम्हारी आवाज उठा रहे हैं, हम फलना का वोट कैसे काट देंगे? हम जायज बात रख रहे हैं। आज हम मुजफ्फरपुर का चुनाव लड़े, जाम के लिए 20 दिन हम रग रहे एकदम। आज देखिए मुजफ्फरपुर में जाम से निजात मिला है कि नहीं मिला है? आप ही लोग बताइए। जाम का स्थिति ठीक हुआ है? इस 10 साल में जो स्थिति थी मुजफ्फरपुर की जाम से, विधायक रंजन कुमार जीता तो पहला लैंग्वेज क्या था? हम जाम पर काम करेंगे। तो हम लोग आवाज उठाए। पंचायत सरकार आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार लाए हैं, नो डाउट, लेकिन हम 2014 से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबों को लिखे हैं, लेटर है मेरे पास। हम खूब आवाज बुलंद किए तो पंचायत सरकार लागू हो गया, लाभ हो रहा है। तो पब्लिक का काम है बढ़िया बात रखना। यदि आप अच्छी बात रखते हैं और नेता यदि उसको कर देता है, जो वहां संसद में या विधानसभा में बैठा है, कानून तो वही लाएगा, करना उसी को है। लेकिन जब वो जीत के वहां चला गया, वो तो सबका नेता है। सत्ता में जो भी जाए, पब्लिक जिसको माना वो जीता, और वो जीता तो जो जीता वही सिकंदर। तो हम तो उसके अधीन है ना। जो भी नागरिक है, जो सत्ता में है, उनके अधीन है, उनको ईमानदारी से काम करना है। क्या कर रही है इस मुद्दे को लेकर? हमारी पार्टी तो मुद्दा पर काम करती है। हमारी पार्टी तो कहती है जो कि न्याय हो और सबके साथ न्याय हो। अभी बीच में जदयू और राजद की सरकार बनी थी, तब भी घूस वही लगता था। पहले भाजपा और नीतीश की सरकार थी, तब भी घूस वही था। तो हम किस पर भरोसा करेंगे ये बताइए? पब्लिक किस पर भरोसा करें? पब्लिक को सोचना है। हम क्या कहे कि अच्छे लोग यदि चुनाव में जाते हैं तो लोग कहता है कि दूसरे फार्म में चुनाव होता है। क्यों दो फार्म में चुनाव होता है? कि पब्लिक को सोचना है। यदि अच्छे लोग, काबिल लोग आवाज उठाते हैं तो लोग कहता है कि आप चुनाव नहीं लड़िए, तो वहां कानून कौन बनाएगा? विधायक का काम क्या है और संसद का काम क्या है? सांसद और विधायक ये दोनों कानून बनाते हैं। अब बाकी जो प्रशासनिक व्यवस्था हमारा ढांचा बना हुआ है, उसमें मतलब उसका प्रारूप से काम किया जाता है। लेकिन जनता तो अच्छे लोग को चुनना ही नहीं चाहती है। तो पहला दोषी तो जनता ना है, नहीं है। आपको फ्री बिजली मिल जाएगा तो आप खुश होकर वोट दे दीजिएगा। 5 किलो गेहूं मिल जाएगा तो आप वोट दे दीजिएगा, भोगिए।
आज जनता भी कम दोषी नहीं है इस मामले में। आप नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, अभी बरसात का समय चल रहा है, बरसात के समय थोड़ी सी बारिश आप देखते ही होंगे, जल जमाव। तो भैया ये आवाज तो 30 साल से उठा रहे हैं, जल जमाव के लिए क्या आवाज उठाए, फिर तो चिंता उसी को है ना। जनता वो तो स्मार्ट सिटी नहीं बनता है तो फिर तो उसी को वोट किया ना जनता। आप सवाल है, हम सब आप बहुत सुंदर रखे हैं कि आप हमको वोट देते हैं कि हमसे खुजिएगा, फिर भी हम आवाज आपके लिए उठाते हैं क्योंकि हम भी नागरिक हैं, हमको भी उसी रास्ते में जाना है। हम नागरिक हैं फिर नेतागिरी करेंगे। तो पहले हम सभी नागरिक हैं, किसी न किसी परिवार के मेंबर हैं। हमारी घर की महिला हो, आपके घर की महिला हो, जाना सबको है। ये 2 दिन से नहीं हो रहा है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। नेता कोई हो काम करे, और काम पूर्व से भी नहीं हो रहा है, फिर ये जनता को ठीक होना होगा। सबसे पहली बात है कि आप जो फ्री वाला खोजते हैं, हमारा बाथरूम बना दिलक, आयती बना दिलक, तो बच्चा की दशा तो होबे ना करेगा। नहीं होना चाहिए गलत। लड़ाई लड़ते हैं, लोग का जन सहयोग होना चाहिए, अच्छे लोगों को जो उनकी बात रखता है उसे मतलब नहीं है। उस टाइम जनता 2 फार्म में बढ़ जाती है, कार पर से गिरेंगे तो खजूर पर लटकेंगे, यही हाल है। क्या परिचय हो गया आपका? अशोक कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब जनशक्ति पार्टी।